प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर आपका फाइनली 5। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रत्येक प्रश्नों का हल हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। और आज हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, स्पष्ट रूप से आप अब त्रिभुज पी क्यू आर देख रहे हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी, भुजाओं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर आर टी एस। तो आपको साबित करना है कि त्रिभुज पी क्यू, आपको साबित करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा आर टी एस। देखिए, साबित करने वाले प्रश्नों में आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम लोग 3 फंडामेंटल्स मतलब 3 टॉपिक हम लोग लिखते हैं। पहला जो दिया है, दूसरा जो सिद्ध करना है, और तीसरा प्रमाण। दिया है और सिद्ध करना है, ये दोनों टॉपिक आपके प्रश्न से रहते हैं। केवल जो प्रश्न जो आप प्रमाण लिखते हैं वही आपका अपना सॉल्यूशन होता है, अपना हल होता है। तो दिया है में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा आर क्यू चाहे क्यू आर पर दो बिंदु एस तथा टी इस प्रकार है कि एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस एंगल। तो साबित करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस का। एक बार और जान लीजिए, दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो साबित करना है बाबू आपको कि त्रिभुज आर पी क्यू असमरूप त्रिभुज आर टी एस। चलिए, कितने लोग दिया और प्रमाण बोल दिया है और सिद्ध करना है बोल सकते हैं? बहुत अच्छा। तो दिया है, थैंक यू, दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद से प्रमाण। तो दिया है मैं आपको बता चुका हूँ, सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली बना रहे हैं। पहला टॉपिक रहेगा दिया है में जो मैं अभी आपको बोला हूँ इसी को सेम टू सेम आपको यहाँ लिख देना है, दिखा देना है। ओके, तो क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में आपका दिया है कि भुजाओं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, भुजाओं, कौन कौन से भुजाओं, तो भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर दो बिंदुएं क्रमशः शब्द का उपयोग करना काफ़ी सार्थक होता है। क्रमशः एस तथा टी इस प्रकार है कि क्या एंगल पी, यहाँ मिला लीजिए, एंगल पी इज इक्वल टू ये वाला आर टी एस, एंगल आर टी एस ये दिया है ना। उसके बाद से अगला हेडिंग रहेगा हम लोगों का कि सिद्ध करना। ये दूसरा हम लोग का हेडिंग रहेगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। और डायरेक्टली हम लोग का स्टार्ट हो गया यहाँ से क्या, प्रमाण। यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का प्रमाण। चलिए, अब क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। अभी जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, अभी जो आप देख, स्पीक लाउड, यस और नो, क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस तथा टी इस प्रकार है कि एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। तो साबित कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। यहाँ तक हम लिख लिए हैं। प्रमाण हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय पहले मैं जिक्र भी कर चुका हूँ, ए समरूपता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो ऐसे कंडीशन में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, दोनों में तुलना करते हैं, दोनों त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा
त्रिभुज RTS में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर साबित करना है। देखिएगा RPQ, ये कोण P का रहा है ना, कोण P का रहा है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज में RPQ में ये कोण कोण P माने यही RPQ, अरे RPQ यही ना बन रहा है, मन इसमें का एंगल RPQ बराबर हो रहा है RTS के दिया है यहाँ पर, तो क्या है जी, एंगल RTS। ये क्यों लिखे हैं, तो दिया है, क्या किया है, दिया है। अरे रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना। और देखिएगा ये बड़े वाले त्रिभुज में एंगल R है, माने RPQ में एंगल R है, और छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल R है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। दोनों में है का मतलब इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ है। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ है। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ए समरूपता प्रमेय से आया कि नहीं आया, तो डायरेक्टली यही लिख देंगे कि इसलिए देखिए डायरेक्टली एकदम आसान क्वेश्चन था कि ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता, देखिए इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है प्रमेय से, जिसमें तुलना कर रहे हैं किसमें, ट्रायंगल RPQ और समरूप ट्रायंगल RTS, यही साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या जी, तो बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 6। या देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये पहले मैं नंबरिंग थोड़ा बढ़ा दूं और डायरेक्टली हम लोग क्या देखेंगे इसका। देखो बाबू ये कह रहा है ना कि त्रिभुज ABE, ये देख लो ABE सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग से बराबर, सर्वांगसम का मतलब किसके सर्वांगसम है, तो ACD के। किसके सर्वांगसम है बाबू, मतलब इसको मैं यहाँ खींच के लाऊं तो ऐसा ही ना फिगर बनेगा, ये ऐसे फिगर बनेगा ABE, और इसको यदि मैं खींच करके लाऊं तो ऐसे फिगर बनेगा आपका ADC। ऐसे फिगर नहीं बनेगा आपका, ये वाला ना, ये वाला मतलब ऐसे आपका फिगर बनेगा, ये ADC। तो इस सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज। क्या है बाबू, सर्वांगसम का मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सॉरी ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। मेरे कहने का मतलब है कि ABE मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो साबित करना है कि त्रिभुज ADE मतलब छोटा वाला सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC का, सॉरी समरूप होगा। ये ABE और ACD ये दोनों सर्वांगसम दे दिया है। क्या दे दिया है, सर्वांगसम दे दिया है। और साबित करना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। 3 चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, पहला लिखेंगे दिया है, दूसरा लिखेंगे जो आप सिद्ध करना है, तीसरा प्रमाण दिया है हमारे भाई, यही आपको लिखना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। सिद्ध करने में यही लिखना है ADE समरूप त्रिभुज ABC। हो जाएगा, बोल लेंगे आप लोग। तो पहला हेडिंग आपका रहेगा जो दिया है, क्या रहेगा, पहला हेडिंग रहेगा, और जो दिया है उसको लिख देंगे। दूसरा हेडिंग रहेगा सिद्ध करना है, क्या रहेगा, सिद्ध करना है। और फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए सटासट इसमें भरने का काम कीजिए। दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD। हो गया ना, हो गया ना। साबित करना है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। आया बात समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब चलो डायरेक्टली बात करेंगे किसका, तो प्रमाण की बारी आपकी आ गई फाइनली। फटाफट समझो बाबू, जो त्रिभुज सर्वांगसम दिया है उसको पहले लिखो, जो त्रिभुज सर्वांगसम दिया है पहले उसको लिखना है, और इसके बाद से बराबर बराबर चीज़ों को छांट लेना है। मतलब चूंकि ये दिया क्या है, ये वाला चीज़, ये ट्रायंगल ABE समरूप त्रिभुज ट्रायंगल ACD। क्लियर, तो बोलो क्लियर।
अब देखो सर्वांगसम का मतलब जब इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के सर्वांगसम, इसका मतलब इस इधर वाला त्रिभुज में का ए बी इधर वाला त्रिभुज में का AC के बराबर है, मतलब इधर का AB बराबर उधर का AC। यस और नो? इस वाले त्रिभुज में का है ये वाला ए इधर वाले त्रिभुज का AD के बराबर, मतलब AE बराबर में AD। बोलिए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत हो तो? अब देखो बाबू यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ देखो बाबू, ये AB बाटा AC निकालो तो तुम लोग AB बाटा AC बराबर AB बाटा AC भी AB के बराबर है ना, तो AB लिख देंगे, कट के हो जाएगा 1। इसको निकालो AE बाटा में AD तो बराबर में हो जाएगा AE, और AD भी तो AE के बराबर है, तो AE कट के हो जाएगा 1। बस आजा बाबू। अब जिन त्रिभुजों को समरूप साबित करना है उन दोनों में तुलना कर दो, काम खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? काम खत्म हो गया। जिन त्रिभुजों को समरूप साबित करना उसमें तुलना कर दो, जो हमको चाहिए वो हो गया। तो आपका त्रिभुज है ADE, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज बड़ा वाला ABC में मिला बाबू। देखिए एक प्रमेय आप जानते होंगे कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इनको अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर हो गया? जिसको SAS बोलते हैं। जैसे छोटा वाले में देखिएगा तो AD एंगल AE, बड़ा में देखिएगा तो AB एंगल AC। जैसे यहाँ से मिलाइएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलाइए। पहला आपका क्या है जी? ये AB बटा AC इस त्रिभुज में का है ना। चाहे एक काम करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। छोटा वाला त्रिभुज में पहले लिखना है, छोटा वाला त्रिभुज पहले लिखना है। तो AE बाटा में ये आपका AD तो बराबर में ये AB बाटा में AC। ये देखिए बाबू, ये छोटे वाला त्रिभुज में के दो को भुजा एक अनुपात में है, तो बड़े वाले भुजा भी दोनों एक अनुपात में है, समान अनुपात में है। छोटे वाले त्रिभुज में एंगल ए है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी एंगल ए है, तो एंगल ए बराबर में एंगल ए। देखिएगा बड़े वाला छोटे वाले त्रिभुज मिलाइए, भुजा माने AE, फिर एंगल ए, फिर AD, तो इधर AD मतलब AE AD। बड़े वाला में देखिएगा AB AC, तो ये AB AC और बीच में का एंगल A, तो एक त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों में के एक एक कोण और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, तो SAS से समरूपता पर में से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। डायरेक्टली लिख देंगे, इसलिए SAS समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा? जिसमें तुलना कर रहे हैं त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, और प्रूव्ड हो गया। यही साबित करना था। क्या क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन में चूंकि 4 साबित करने के लिए दिया है ना, इसलिए थोड़ा सॉल्यूशन बढ़ा जाता है, लेकिन एक को साबित करने के लिए ना 4 लाइन से अधिक की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब अपने आप में आसान है, बिल्कुल आसान है। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो केवल यही काम करना है, एक त्रिभुज के दो कोण हाथ दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर कर देने हैं, मैंने आराम से बन जाएगा। लेकिन 4 बार चूंकि बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए सॉल्यूशन कुछ लंबा जाता है। देखिए क्वेश्चन सबसे आसान है। त्रिभुज ABC की जो शीर्षलंब है AD और CE एक दूसरे को P पर काटते हैं। शीर्षलंब है, शीर्षलंब का मतलब ना ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये ऑलरेडी आपका 90 डिग्री है ही। तो कह रहा है त्रिभुज एकदम शांति से पूरी बात को कंसंट्रेशन के साथ बेहतरीन ढंग से माइंड में घुसने का, माइंड में एंट्री करने का मौका देना चाहिए, तब जाकर के प्रत्येक प्रश्न पर आपका ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बन पाएगा। त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD तथा CE एक दूसरे को P पर काटते हैं। तो ये दिया है, हमने इसको लिख दिया है। जो साबित करना है बारी बारी से हमने इसको लिख दिया है। जिसको साबित करना है वो उन दोनों त्रिभुजों में केवल आपको कर लेना है तुलना। क्या कर लेना है? तुलना। जिसको साबित करना है उन दोनों त्रिभुजों में केवल आप तुलना कर लेंगे तो फटाक से आपका क्वेश्चन बन जाएगा केवल AA समरूपता प्रमेय से। ओके, तो चलिए प्रमाण में पहले तुलना करेंगे, जिसमें से पहला जो दिया है साबित करने के लिए, क्या दिया है कि त्रिभुज AEP तथा साबित करना है इसको, तथा ट्राइंगल CDP में मिलाइए। AEP मतलब ये वाला ट्राइंगल दिखाई दिया आपको, ये वाला ट्राइंगल, और CDP
CDP का मतलब ये वाला ट्रायंगल। आप डायरेक्टली देखिए ना, इस वाले त्रिभुज में का एंगल E 90 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज में का एंगल D 90 डिग्री है। इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ए समरूपता से दोनों समरूप हो जाएगा। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यही कोण बना दे रहे हैं। ई है ना बीच में, इधर डी बीच में है, ई है बीच में, डी है बीच में, तो इसी को कोण बनाते हैं डायरेक्टली त्रिभुज को हटा करके। मैंने त्रिभुज AEP बराबर त्रिभुज बराबर एंगल बाबू एंगल CDP। क्यों? तो ये प्रत्येक 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों बराबर है। प्रत्येक क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री है। इसमें का ये वाला माने ये वाला APE बराबर CPD मिला लीजिएगा। एंगल APE बराबर में एंगल CPD क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? तो कोण है। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, तो लिख देंगे। इसलिए AA समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो बाबू बाहर देखो तो थोड़ा हो गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपका साबित हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही करके आपके सारे प्रश्न साबित हो जाएंगे। आसान 2-4 लाइन में दोनों बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। ओके ना। अगला त्रिभुज में चलिए, जिसमें तुलना करना है। ये पहला नंबर था। कौन नंबर था? अब कौन नंबर आएगा? दूसरा। कौन नंबर आएगा? जी बिल्कुल सही बोला आपने, नंबर आएगा दूसरा। और जिसको साबित करना है उसी में तुलना करना पड़ेगा। जिसको साबित करना है उसी में क्या करना पड़ेगा? तुलना करना पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ADB है कि D है, BD तथा मेरा ये तो त्रिभुज CBE में देखो फिगर में आ जा। ABD मतलब ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला दिखाई दिया। और CBE मतलब ये वाला आ दिखाई दिया। इस त्रिभुज में का ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में का ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में भी कोण B है और इस त्रिभुज में भी कोण B है। तो 90 डिग्री वाला उभयनिष्ठ वाला हो जाएगा ना। मैंने B लास्ट में रखा है ना, इसको डायरेक्ट से देखिएगा। ABD लिखा है ना, तो एंगल यदि यहाँ बनाते हैं तो ADB बराबर एंगल इधर का क्या हो जाएगा? देखो ना बाबू, देखो थोड़ा लोग को। ADB बराबर इधर का क्या हो जाएगा? मिलाओ तो इसमें का D, अरे देखो ना ADB 90 डिग्री है ना, इसमें का CEB होगा ना, एंगल CEB। क्यों बराबर लिखे हैं? प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। हो गया ना। अब B बराबर B डायरेक्टली लिखो ना, एंगल B बराबर एंगल B। क्या सूचक में लिखने का? एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। हो गया ना। तो लिख देंगे इसलिए AA समरूपता प्रमेय से, इसलिए AA समरूपता, जी बिल्कुल सुना आपने, सही बोला, प्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 आपके साबित हो गए। और तीसरा इसी का, जिसमें तुलना करना है, जिसको समरूप करना है उसी में तुलना करेंगे। बात स्पष्ट रूप से आप समझ चुके हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसमें जिसको साबित करना है उसी को हम लोग समरूप करते हैं। क्या करते हैं बाबू? सॉरी, जिसको समरूप करना है उसी में तुलना करते हैं। ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर आपका यहाँ से कुछ करना नहीं है, जिसमें आपको जिसको समरूप करना है उसी में तुलना करो। एकदम इसकी 100% गारंटी है कि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर आएंगे ही आएंगे, नहीं आने का कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सोचो ना। देखो ये ज्यामिति, ये ज्यामिति है, ये मेंसुरेशन नहीं है, क्षेत्रमिति नहीं है कि आप फॉर्मूले पर बैठाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है कि फॉर्मूले बैठाएंगे n/2 × 2a + n - 1 × d और आपका आंसर आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण भी नहीं है,
बहुपद भी नहीं है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं है जिसमें एक होगा फंडामेंटली तरीका आता है बनाते हैं। ये टोटल प्रोसेस है आपके कंसेप्ट पर। माइंड को इतना घुमाओ कि फिगर देखते ही समझ में आ जाएगी कहाँ क्या दिखाई दे रहा है। ये टोटल कंसेप्ट की चीज़ें। देखिए कुछ बच्चों का सबसे ज़्यादा वीक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री, और कुछ बच्चों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाता है ज्योमेट्री, क्योंकि जो कंसेप्ट पर आना चालू कर दिया उसको लगे कि बाप तो मज़ा आ गया, हम लोग तो फॉर्मूला याद करना नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और जो सोचता नहीं, घर यहाँ से उठा घर गया सो करके फिर आया फिर पढ़ा, तो फिर उसको क्या दिक्कत है, वो तो कभी कभी नहीं सीख पाएगा। आपको इसमें प्रमेय पहले कंप्लीट चाहिए। प्रमेय आपको बता दिए गए हैं जो प्रमेय आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारे रिक्वायर्ड प्रमेय को आपके सामने बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कस कर दिया गया है। आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, जिसमें जिसको समरूप करना है उसमें तुलना हम लोग करेंगे। तो आइए मिलाते हैं। यहाँ देखिए तो तीसरा नंबर, और ट्राइंगल क्या AEP तथा ट्राइंगल ADB में, चलो ना फिगर में AEP ये वाला ये ना है, ADB में, इस वाला में मैंने इस छोटे वाले त्रिभुज में, अब थोड़ा मैं कलर चेंज करूँगा, इस छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो देखिए ना, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल A है, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A है, तो उभयनिष्ठ हो गया, 90 डिग्री हो गया, बन गया। मैंने सीधे तुलना कीजिएगा यदि इसका AEP बराबर में ADB प्रत्येक 90 डिग्री, और देखिए यही दिया, यही आपका क्रम दिया भी है, AEP बराबर ADB। तो ये जो ट्राइंगल है उसको कोण में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मन लिख देंगे कि कोण APE बराबर एंगल ADB। क्यों? तो प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ये पहला आपका फैक्ट हो गया। और दूसरा एंगल A छोटा वाला में है ना, तो एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या है, तो उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर आपका AEP सॉरी, यहाँ AEP रहेगा, AEP 90 डिग्री वाला यही बन रहा है, E बन रहा है 90 डिग्री, E है 90 डिग्री, बीच में D है तो B है 90 डिग्री। हो गया ना। तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर नहीं आ गए हैं, तो डायरेक्टली लिख देंगे। इसलिए AA समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज जिसमें तुलना कर रहे थे, ट्राइंगल AEP समरूप ट्राइंगल ADB, D है ये ADB आपका प्रूव्ड हुआ। एक क्वेश्चन और बचा इसमें का, डायरेक्टली इसी लगले उसको भी देख लीजिए, इसी के साथ उसको भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन बाबू केवल आपका बचा है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, तो चारों में से 3 आपने कर लिया, बढ़िया से आपने किया। एक बच रहा है तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। जो दिया है उसी में तुलना करना है। देखो बाबू नंबर 4 जो दिया है, क्या दिया है, तो ट्राइंगल यही मिलाइएगा आप लोग, ये ट्राइंगल DPDC तथा ट्राइंगल BEC में, ठीक है ना, दोनों में तुलना की जाइए। फिगर में दिखाता हूँ, PDC नहीं, PDC मतलब ये वाला, और वही उसका उल्टा देगा, तीसरे का उल्टा देगा। ये पहले ये लिया था, अब तो इस बार ये ले रहा है, और एक बड़ा वाला ये ले लेगा। और आपका BEC मतलब ये वाला क्या क्या लेना है बाबू, तो ये वाला लेना है आपका त्रिभुज, और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। देखिएगा इसमें 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, एंगल C दोनों में है ना जी, उभयनिष्ठ है। लिखेंगे क्या, ये देखिए पहले इसमें का एंगल CDP, एंगल C, चाहे नीचे से भी ले सकते हैं, PDC बराबर एंगल BEC प्रत्येक 90 डिग्री है। इसको पहले लिख लीजिए, एंगल PDC बराबर एंगल BEC। और देख लीजिए छोटे वाले त्रिभुज में कौन एंगल C है, बड़े वाले त्रिभुज में एंगल C है, मतलब यहाँ लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। तो ये प्रत्येक 90 डिग्री था, प्रत्येक 90 डिग्री है, और ये क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ है, हो गया ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए समरूपता मिला लीजिएगा, समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, तो जिसमें तुलना किए हैं त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, हो गया ना, ये प्रूव हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से इस क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस बनाए, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। देखिए, प्रत्येक प्रश्न का हल हमने काफ़ी आसान शब्दों में आपके तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैंने ट्राई किया कि प्रश्नों का हल इतने सरल भाषा में दिए जाएं, इतने बेहतरीन और बड़े ओकेजन के साथ दिए जाएं कि देखते ही देखते आप सारे प्रश्नों का हल कर पाएँ। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आज की सेवा समाप्त।